हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं BTTH की आगे की नॉवेल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। लास्ट पार्ट की एंड में हमने देखा था कि जियाओ यान और फेत यान के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी, जिसे जियाओ यान ने बड़े ही आसानी से हरा दिया। और फिर जियान सभी लोगों के साथ मिलकर एशरुन के बारे में बात करता है, जहाँ पर उसे बेबी सोल फ्रूट मिलने वाला था। जब वो कैंप के पास जाकर देखता है तो कोई ब्लैक कपड़ों में एक पर्सन जियान को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है, जहाँ वह जियान को जोर से आवाज लगाता है, जिससे जियान होश में आ गई थी और उस पर्सन को अपने पास देखकर तुरंत अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिससे वह पर्सन थोड़ा पीछे की ओर चला जाता है और उसे देखकर बोलता है, अच्छा तो तुम एक स्नैक नहीं हो। तभी जियान उस बंदे पर अटैक करते हुए बोलता है, आखिर तुम कौन हो और जियान को किडनैप करने की कोशिश क्यों कर रहे थे। और जैसे ही जियाओ यान उसकी बॉडी को टच करता है, हम लोग देखते हैं उसका हाथ उसकी बॉडी के आर पार चला जाता है और उसे पता चलता है कि यह उसकी रियल बॉडी नहीं है, बल्कि वह तो उसका इल्यूजन था। दूसरी तरफ वह बंदा काफी तेजी से वहाँ से भाग रहा होता है, तो जियाओ यान उसके ऊपर एक काफी पावरफुल पाम अटैक कर देता है, जिसे देखकर पर वह बंदा एक स्पिरिचुअल बॉडी को जियाओ यान के उस अटैक को रोकने के लिए भेज देता है। और हम लोग देखते हैं इस स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर फॉरहेड पर एक स्नैक का निशान बना होता है, जिसका मतलब कि यह बंदा जो भी है ये निडर पाइथन फैमिली से बिलोंग करता है। पर तभी हम लोग देखते हैं उस स्पिरिचुअल बॉडी को जिसने जियाओ यान के अटैक को रोकना शुरू कर दिया था, और वह उसे बड़ी आसानी से रोक भी लेता है, जिसकी वजह से जियाओ यान पीछे की ओर चला जाता है। और जैसे ही वह अटैक वहाँ से खत्म होता है, हम लोग देखते हैं वह बंदा और स्पिरिचुअल बॉडी दोनों ही वहाँ पर नहीं थे। तभी हम लोग देखते हैं जियाओ यान का हाथ अभी भी काम रहा था उस बंदे की पावर की वजह से। और तभी वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तिया जूजे आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, आखिर यहाँ पर इतनी हलचल क्यों हो रही है। और तभी जियाओ यान से पूछती है, क्या हुआ, वो ब्लैक कपड़े वाला बंदा कहाँ है। तो जिया यान बोलता है, मैं उसे नहीं पकड़ पाया, वो यहाँ से बचकर निकल गया। जिस पर जियान काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और बोलती है, वो बंदा जो भी था बहुत ही खतरनाक है, उसने मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश की है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती। तो एश ड्रैगन बिया उसे शांत करने लगता है। तभी जियान बोलने लगता है, क्या वो स्पिरिचुअल बॉडी एक दाओ जून लेवल के नेदर फैमिली की स्पिरिचुअल बॉडी थी। देखने में वो बंदा तो मुझे कुछ जाना पहचाना ही लग रहा था। तो मास्टर तिया हुआ जूजे बोलते हैं, कहीं वो बंदा वही तो नहीं था जिसने नेदर फैमिली के बहुत सारे दाओ जून लेवल के लोगों को गायब किया, लेकिन आखिर वो जियांग को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता था। तो जियाओ यान बोलता है, उसकी आवाज से तो वो एक लड़की लग रही थी और मुझे लगता है उसने जियांग को गलती से अपना टारगेट बना लिया था, क्योंकि वो सांपों के बारे में बात कर रही थी, पर जियान तो एक ड्रैगन है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, हम सभी लोग यहाँ पर डाउजो लेवल पर हैं, लेकिन हमने से किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया। उस बंदे का पावर सच में काफी ज्यादा है। तो जियाओ यान बोलता है, मुझे लगता है उसके पास किसी तरह की स्पेशल टेक्निक या फिर पावर होगी, इसलिए हमें अगली बार उससे अलर्ट रहना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिटिल फपेरी डॉक्टर मास्टर दयान हुआ जूज जियाओ यान जियान और बाकी सभी लोग एक माउंटेन रेंज पर जा चुके थे, जहाँ उनके सामने एशियन रोज का गेट ओपन हो गया था, जहाँ पर मिस फेकिगर और बाकी सारे लोग भी पहले से ही मौजूद थे। और तभी जियाओ यान बोलता है, म्यूक्विंग और बाकी सभी लोगों को यहाँ बाहर छोड़ने का डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा होने वाला है। और तभी मिस फेक विंकर जियाओ यान की तरफ देखकर उसे इशारों में मारने के लिए धमकी देती है। बेचारी मिस फेक का विंगर को तो पता ही नहीं कि जियाओ यान ऑलरेडी नाउ जून लेवल पर पहुंच चुका है, जिसको देखकर एश ड्रैगन बिया और जियाओ यान स्माइल कर रहे होते हैं। और तभी हमें वहाँ पर आइस रिवर वैली के मास्टर विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर और प्रोफाउंड जुवान सेट को दिखाया जाता है, जिससे जियान ने ऑलरेडी पंगा ले रखा था। तो जियान बोलती है, क्या ये सभी लोग भी तुमसे फाइट करने वाले हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो इनसे फाइट करते हैं। तो जियाओ यान बोलता है, अभी के लिए वो सभी हम हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, तो हमें भी फालतू में अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। और याद रखो, अभी के लिए हम सभी लोगों का टारगेट एज ट्रेन्स के अंदर मौजूद बेबी सोल फ्रूट है। तभी हम लोग देखते हैं एज ट्रेन्स के चारों तरफ लगा हुआ शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देखकर काफी सारे लोग ट्रेजर की लालच में तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी जियान बोलती है, ओए तुम सभी लोग कहाँ जा रहे हो, तुम सभी मुझसे कभी भी आगे नहीं जा सकते। तो जियाओ यान उसे रोकते हुए बोलता है, जल्दबाजी मत करो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है।
और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होती है और वो सभी लोग तुरंत वहीं पर मारे जाते हैं। और हमें पता चलता है एश रेंस का शील्ड अभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो सभी मारे गए, जिसको देखकर जियान काफी हैरान हो जाती है और बोलती है ये शील्ड एशियन रेंस के ऊपर काफी समय से लगा हुआ है, लेकिन अभी भी इसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसने इतने सारे लोगों को एक ही बार में किल कर दिया। जहाँ पर उन सभी लोगों को देखकर आइस रिवर वैली का मास्टर और विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर बोलते हैं, बेवकूफ लोग जो यहाँ पर ट्रेजर लेने नहीं बल्कि मरने के लिए आए थे। यहाँ पर हर एक कदम पर इतनी ज्यादा खतरनाक ट्रैप लगे हुए हैं कि एक गलती और सबका खेल खत्म। उसके बाद सभी लोग अंदर की ओर जाने लगते हैं तो जियाओ यान बोलता अब हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। और फिर हमें एशियन रेंस के अंदर दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग काफी तेजी से आगे आ रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके सामने काफी बड़ा लावा का पुल बना हुआ था, जिसके अंदर गिरकर और भी लोग मारे जाते हैं। तो आइस रिवरली का मास्टर अपनी पावर का यूज करके इस लावा के ऊपर एक रास्ता बना देता है। तभी हम लोग देखते हैं जियाओ यान और बाकी सभी लोग 3000 बर्निंग फ्लेम की स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर बैठकर आगे बढ़ रहे थे, जहां उन्हें इसी तरह से आगे बढ़ते हुए पूरे 1 घंटे बीत जाते हैं। तो जियाओ यान अपने साथ में फ्लाई कर रही एक बंदे से बोलता है हमें आगे बढ़ते हुए 1 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी इस लावा को पार नहीं कर पाए हैं, जिस पर उस बंदे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पर मौजूद एनर्जी को महसूस करके बोलती है ये एनर्जी काफी स्ट्रांग है, इवन कि तुम हवेली फ्लेम का यूज करके हमें प्रोटेक्ट कर रही हो, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पर तभी हम लोग देखते हैं एक बंदा वहाँ पर मारा जाता। उन्हें देखकर मास्टर बोलते हैं इस एज ट्रोइनर तो सच में काफी पावरफुल था, उसने इस लावा को इतनी दूर तक बनाया है कि अगर इससे कोई एक दाव जंग लेवल का बंदा जल्दी से बाहर नहीं निकला तो एग्जॉस्ट होकर मारा जाएगा। और तभी जियाओ यान को वहाँ पर कुछ याद आता है और वो सभी लोगों को लेकर उस लावा के अंदर चला जाता है और हमें पता चलता है असली रास्ता तो उस लावा के अंदर था, जिसको देखकर सभी काफी सरप्राइज होते हैं और जियाओ यान से बोलते हैं जियाओ यान तुम तो सच में काफी स्मार्ट हो। तो जियाओ यान बोलता है इसका सारा क्रेडिट तो आइस रिवर वैली के मास्टर बिंग जूजे को जाता है, जिस पर आइस रिवर वैली का मास्टर बिंग जूजे बोलता है क्या बात है, तुमने तो मेरी बातों को काफी ध्यान से सुना था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम नोटिस करोगे। जियाओ यान बोलता है आखिर मैं सीनियर बिंग जूजे की बातों को नेगलेक्ट कैसे कर सकता हूँ, आप इतने स्ट्रांग जो है, काफी समय हो गया हम मिले नहीं। और फिर हमें विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर मिस फिंकीगर और उसके ब्रदर को दिखाया जाता है, जहां वो सभी लोग अभी भी लावा के ऊपर रास्ता खोज रहे थे, जहां मिस फिंकीगर बोलती है ये रास्ता तो एंडलेस है, हम सभी लोग इतने समय से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हम इस लावा को पार नहीं कर पाए हैं। और तभी उन्हें वहाँ पर एक बोर्ड दिखाई देता है जो कि उनके लिए जियाओ यान ने लगाया था, जिसके ऊपर लिखा था मेरे प्यारे दुश्मन विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर, अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते तो इस लावा के अंदर रास्ता है, जिस पर तो विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था और वो जियाओ यान पर गुस्सा होते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं मिस फम क्विंगर और उसका ब्रदर कुछ सोचकर उस लावा के अंदर चले जाते हैं। तो विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर के साथ मौजूद एक बंदा बोलता है एल्डर अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है ऑफ कोर्स हम सभी लोग भी नीचे की ओर जाने वाले हैं। इसके बाद में सभी लोग भी लावा के अंदर बने हुए उस जगह पर आ जाते हैं, जिस पर आइस रिवर वैली का मास्टर बिंग जून सरप्राइज होते हुए सोचता है आखिर इन लोगों ने इतनी जल्दी यहाँ का रास्ता कैसे ढूंढ लिया। तभी विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर आइस रिवर वैली के मास्टर से बोलता है क्या बात है, इस बार तो बिंग जूजे तुम काफी तेज निकले, लेकिन लकीली हमें भी यहाँ का रास्ता मिल गया। जिस पर आइस रिवर वैली का मास्टर बोलता है आखिर इन्हें ये जानकारी मिली कैसे कि लावा के अंदर रास्ता है। तभी जियान पूछती है आखिर तुमने उन लोगों को रास्ता क्यों बताया। तो जियाओ यान बोलता है अगर ये लोग भी यहाँ पर रहेंगे तो आपस में चीजों के लिए फाइट करेंगे और हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। और तभी मिस फन कीगर का ब्रदर बोलता है अच्छा तो ये है एज ट्रेनर्स एंट्रेंस के अंदर एंटर करने का गेट, और इससे पहले कि वो सभी लोग आगे बढ़ते प्रोफाउंड हुआन सेट के सभी लोग काफी तेजी से आगे जाने लगते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर मौजूद मूर्तियाँ उन सभी के ऊपर अटैक कर देती हैं, जिससे वो सभी लोग वहीं पर मारे जाते हैं। जिस पर आइस रिवर वैली का मास्टर बोलता है आखिर तुम लोग इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हो, ये एशियन रूस है, यहाँ हर एक कदम पर एक ट्रैप लगा हुआ है, जिसका एक छोटा सा नमूना तुम सभी लोग अभी देख रहे हो अपने आंखों के सामने। इन सभी को देखकर प्रोफाउंड जुवान सेट का मास्टर तो पूरी तरह से घबरा गया था, क्योंकि उसके सभी लोग मारे गए और अब वो वहाँ पर अकेला ही बचा हुआ है।
उन सभी स्टैचू को देखकर जियाओ यान बोलता है, ये तो डीम पपेट्स हैं। कहीं इस एशियंट रूस के मास्टर का डीम पपेट्स के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं। तभी टाइगर बीस्ट बोलता है, ये सभी तो बस डाओ जूग लेवल के पपेट हैं, भला ये हमारे लिए क्या ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा बोलते हुए वह एक काफी पावरफुल अटैक उन डीम पपेट्स के ऊपर कर देता है, जिससे वो डीम पपेट काफी दूर पीछे की ओर चला जाता है, जिसको देखकर विंड लाइटनिंग पवेलियन के साथ मौजूद डिस्बस काफी खुश हो रहे थे। तो टाइगर बीस्ट बोलता है, यहाँ पर टोटल पूरे 10 डीमन पपेट्स हैं, लेकिन फिर भी यह सब एक साथ मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और तभी हम लोग उस डीम पपेट को देखते हैं जिसने टाइगर बीस्ट के अटैक को अब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ा लिया था, जिसे देखकर वल्फ बीस्ट टाइगर बीस्ट को अलर्ट रहने के लिए बोलता है। पर तभी हम लोग देखते हैं उस जीना पपेट ने टाइगर बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे टाइगर बीस्ट ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस डीम पपेट का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो टाइगर बीस्ट जाकर दीवार से टकराता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिसको देखकर विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर और जियाओ यान दोनों ही हैरान हो गए थे। और जियाओ यान बोलता है, ये डीवन पपेट इनसे फाइट करने वाली लोगों की एनर्जी को अब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ा रहा है, जिस वजह से ये दाओ जून लेवल के पपेट में भी ट्रांसफर हो सकता है, जहाँ सभी लोगों डीम पपेट की इतनी ज्यादा पावर को देखकर हैरान हो गए थे और बोलते हैं, अगर ये इसी तरह से अपनी पावर को इंक्रीज करता रहा तो हम तो इससे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाएंगे और आगे बढ़ने की तो बात ही छोड़ दो। तभी जियाओ यान और मिस क्विंकर का ब्रदर बोलता है, हम दोनों इससे फाइट करेंगे, क्योंकि वो दोनों ही डेमन पपेट्स को लेना चाहते थे। तभी जियाओ यान बोलता है, सभी डीम पपेट्स मेरे होंगे। तो मिस क्विंकर का ब्रदर बोलता है, अगर तुम डीम पपेट्स को लेना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझसे फाइट करना पड़ेगा। जहाँ दूसरी तरफ जियाओ यान बोल रहा था, ये सभी 10 डेमन पपेट्स एक साथ मिलकर हेवनली डीम पपेट की पावर को क्रिएट कर सकते हैं, जिस वजह से अगर मैं इन सभी को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गया तो मैं इन सबको अपने डीम पपेट के साथ ऐड कर सकता हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं उन सभी डीम पपेट्स की आंखें ग्लो करने लगती हैं, जिसको देखकर जियाओ यान काफी सरप्राइज हो गया था, क्योंकि उसने सोचा था इसको कंट्रोल करने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन उसने बड़ी ही आसानी से इन सभी डेमन पपेट्स को कंट्रोल कर लिया था, जिसको देखकर आइवा वैली के लोग और विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर काफी हैरान हो गया था। दूसरी तरफ जियाओ यान खुश होते हुए बोलता है, मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी निकला कि इन सभी डीम पपेट्स के अंदर इनके ओनर का सोल मार्क नहीं था, जिस वजह से मैं इसे इतनी आसानी से कंट्रोल कर पाया। तभी विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर गुस्सा होते हुए बोलता है, हो सकता है इस एशियन रूज का ओनर फाइट में काफी ज्यादा स्ट्रांग था, जिस वजह से उसने अपने सोल मार्क को इन पपेट्स के अंदर कभी ट्रांसफर ही नहीं किया। जहाँ उसके पीछे टाइगर बीस्ट इस बात को जानकर पूरी तरह से हैरान हो गया था। और फिर हम लोग जियाओ यान को देखते हैं, जो कि उन सभी डीम पपेट्स को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले